अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरफ से एक अहम ऐलान समाअत फरमाइए। मोहतरम प्रोफेसर आसिम इश्तियाक़ साहब, हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद हज़ारवी साहब, हज़रत क़ारी अब्दुल वहीद साहब, मौलाना हैदर अली साहब और हमारे सरगोदा के मुबल्लिग़ मौलाना खालिद आबिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। और इनकी मौजूदगी में मैं सरगोदा की सरज़मीन पर 35वीं सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की दावत देने के लिए आप हज़रात से मुखातिब हूँ। आप जानते हैं कि हम सब के रहबर यादगार असलाफ़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम तूफ़ानी रहमहुल्लाह ताला की हयात के बाद ये पहली कॉन्फ्रेंस है और तरतीब की 35वीं कॉन्फ्रेंस है, जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 29 सितंबर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मग़रिब मरकज़ी ईदगाह सरगोदा में मुनाक़िद होगी। 29 सितंबर सन 2022 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा जामिया मरकज़ी ईदगाह में मुनाक़िद होगी। जैसे कि हमारे इलाक़े के सरगोदा के, खुशाब के, मियाँ वाली के और दीगर अज़ला के फ़र्ज़ंदान तौहीद और मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत बड़े वलवले, जोश और जज्बे से इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं। उन्हें भरपूर तरीक़े से दावत देता हूँ कि आप ख़ुद भी शरीक हों काफ़िलों की शक्ल में, और आप ये पैगाम दें दुनिया को, मुसलमानों को, कादियानियत को, कि हज़रत तूफ़ानी साहब रहमहुल्लाह ताला के जाने के बाद उनका ये काफ़िला थमा नहीं है, उनका ये लश्कर रुका नहीं है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा तेज़ हुआ है। और जब तक रूए ज़मीन पर कादियानियत बाकी है, इंशाअल्लाह तूफ़ानी साहब का ये काफ़िला बाकी रहेगा और कादियानियत की सरकोबी करता रहेगा। और इंशाअल्लाह आपने इसमें शिरकत करके ये साबित करना है कि तूफ़ानी साहब के जाने के बाद उनका मिशन, अताउल्लाह शाह बुखारी का मिशन, हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह ताला का मिशन और अपने अकाबिरीन का मिशन हम जिंदा रखेंगे और इंशाअल्लाह हम पहले से बढ़कर इसके लिए कुर्बानी देंगे।